क्या आपको पता है कि क्लैमाइडिया गर्ल्स और बॉयज़ में होने वाली सबसे कॉमन बैक्टीरियल एसटीआई है और ये ज़्यादातर टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स 18 से 25 साल के लड़के लड़कियों को इन्फेक्ट करती है। ये ट्रांसमिट होती है वेजाइनल, एनल या ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू और ये पूरी तरीके से ट्रीटेबल है, बशर्ते कि आप टाइम से स्टार्ट कर लें इसका इलाज और पूरा इलाज करें। आज के इस वीडियो में हम लड़कियों में होने वाली क्लैमाइडिया इन्फेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नीरा भान, गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, 35 साल के तजुर्बे के साथ। ज़्यादातर लड़कियों में क्लैमाइडिया इन्फेक्शन कोई लक्षण ही नहीं करती और अंदर ही अंदर ये बीमारी बढ़ती रहती है और लड़कियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूट्रस, ट्यूब्स और आसपास के एरिया को बहुत नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर आप सेक्सुअल पार्टनर चेंज कर रहे हैं तो आपको एक नई रिलेशनशिप में जाने से पहले अपना टेस्ट करना चाहिए और अपने पार्टनर का भी टेस्ट करवाना चाहिए एक नए पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होने से पहले, जिससे कि आप दोनों इस इन्फेक्शन से बचे रहें। अगर लक्षण होते हैं तो मेनली 5 लक्षण में से कोई हो सकता है। किसी किसी को यूरिन करने में दर्द होता है, किसी के पेट में नाभि के नीचे एक दर्द बना रहता है, अलग अलग प्रकार का दर्द होता है। किसी को तो क्रैम्पिंग पेन होता है, ज़्यादातर को एक डल एक मीठा मीठा दर्द नीचे रह सकता है और किसी किसी को केवल सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान दर्द होता है। किसी को ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो किसी को 2 पीरियड्स के बीच में जो ड्राई डेज होते हैं उसमें स्पॉट लग सकता है। अगर आपके वेजाइनल डिस्चार्ज में कोई तब्दीली हुई है, जैसे कि अगर येलोइश ग्रीनिश सा डिस्चार्ज है, हो सकता है उसमें थोड़ी बदबू, जलन या इचिंग, खुजली हो, तो भी आपको क्लैमाइडिया इन्फेक्शन हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें से कोई लक्षण है तो आपको अपना टेस्ट क्लैमाइडिया का ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अगर आप मेन हैविंग सेक्स विद मेन हैं, या अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अगर आप नई रिलेशनशिप चालू कर रहे हैं या पुरानी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, अगर आप सोचती हैं कि आपको एसटीआई हो सकती है या आपके पार्टनर का आपको पता चलता है कि उसको कोई और किस्म की एसटीआई है, तो भी आपको अपना ये टेस्ट करवाना चाहिए। क्लैमाइडिया का टेस्ट 2 तरीके से हो सकता है, या तो हम आपके यूरिन में टेस्ट करते हैं या फिर कॉटन टिप्ड स्वॉब्स होते हैं जो कि आपके वेजाइना, एनस या थ्रोट से लिए जा सकते हैं। इसका इलाज संपूर्ण रूप से हो सकता है। इलाज के लिए एनएचएस गाइडलाइंस कहते हैं कि सबसे अच्छी दवाइयाँ डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन हैं। इनका पूरा कोर्स करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और आपके पार्टनर्स को ट्रेस करके उनका भी पूरा इलाज होना चाहिए। जब तक इलाज पूरा न हो तब तक आपको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं रिज्यूम करनी चाहिए, बल्कि एजिथ्रोमाइसिन की तो दवाई ख़त्म होने के बाद भी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको 1 हफ्ता और वेट करना चाहिए बिफोर रिज्यूमिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर आपको इन दोनों एंटीबायोटिक्स से एलर्जी है या अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग हैं, तो नेक्स्ट इन लाइन एंटीबायोटिक्स होती हैं एमॉक्सिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन। अगर इसका इलाज न टाइमली किया जाए तो इसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये पीआईडी कर सकती है, जो कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, जिससे कि यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज के पूरे एरिया में सूजन आ सकती है। इस सूजन करके स्कारिंग हो सकती है, चीज़ें चिपक सकती हैं और चिपकने करके आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकती हैं। इससे आगे जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो उसमें परेशानी हो सकती है, बांझपन, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ब्लॉक ट्यूब्स के कारण ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, जो अपने आप में एक जानलेवा स्थिति बन सकती है। किसी किसी को इसी पीआईडी करके क्रॉनिक पेल्विक पेन, यानी कि हमेशा नेवल के नीचे आपके लोअर अब्डोमेन में दर्द रह सकती है। किसी के ये हर समय रहता है, किसी के ये कभी कभी होता है, किसी के सिर्फ सेक्स में होता है। पर ऐसे दर्द के साथ मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आई हैं जो अपने आप ही पेन किलर्स लेती रहती हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर दर्द है तो आपको डॉक्टर को दिखा के उसकी डायग्नोसिस करके प्रॉपर इलाज लेना चाहिए, क्योंकि
जिसे हम कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेन किलर से किसी का गुर्दा खराब हो जाता है, किसी के एसिडिटी और गैस्ट्रिक अल्सर बन जाता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस भी अनट्रीटेड क्लेमाइडिया इन्फेक्शन से हो सकती है, जैसे कि जॉइंट पेन, आई इन्फेक्शन या यूरिथ्रा यूरिन ट्यूब की सूजन और उसमें पेन रह सकता है। अगर आप क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन के साथ प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में यह मदर से बेबी को इन्फेक्शन जा सकती है, और न्यूबॉर्न बेबी में कई बार आई इन्फेक्शन, कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है या लंग्स में गंभीर रूप का निमोनिया बन सकता है। क्लेमाइडिया इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, प्री मैच्योर लेबर, प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट बेबीज़ का भी एक कारण होता है। इसलिए अगर आपको शक है, प्रेगनेंसी से पहले इसका टेस्ट करवाएं और संपूर्ण रूप से इलाज पहले ही करवा लें। इलाज प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है। इसका स्प्रेड सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है, जैसे हमने बोला ओरल, वेजाइनल या एनल सेक्स किसी से भी हो सकता है। अगर आप सेक्स टॉयज शेयर करते हैं तो उसके साथ भी इसका स्प्रेड हो सकता है। वेजाइनल या सीमिनल फ्लूइड के कांटेक्ट से ये बीमारी फैलती है, और हगिंग, किसिंग या शेयरिंग बाथ टॉवल्स, शेयरिंग टॉयलेट सीट से ये नहीं फैलती है। इसके बचाव के लिए आपको कॉन्डोम्स का प्रयोग करना चाहिए। करेक्टली यूज्ड कॉन्डोम्स इससे बहुत इफ़ेक्टिवली प्रिवेंट करते हैं। अगर आप सेक्स टॉयज शेयर करते हैं तो उनको अच्छी तरह वॉश करके कॉन्डोम से कवर करके करना चाहिए। ओरल सेक्स अगर आप करते हैं तो डेंटल डैम्स भी कुछ हद तक इसका प्रोटेक्शन करती हैं। मैं आशा करती हूँ कि इसके बाद आप सब जने सेफ सेक्स कॉन्डोम्स के साथ ही करेंगे और अपने आप को और अपने पार्टनर की सुरक्षा का ध्यान देंगे। हम जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।